दोस्तों इंडिया और कनाडा के बीच में 2.8 बिलियन डॉलर का यूरेनियम डील साइन हो चुका है। दोस्तों इंडिया लगातार अब कोशिश कर रहा है कि कनाडा के साथ अपने रिलेशंस को और इंप्रूव करे और साथ ही साथ अपने सस्टेनेबल फ्यूचर को दोस्तों कहीं ना कहीं और बेटर बनाए, क्योंकि लगातार इंडिया की कोल डिपेंडेंसी एक दोस्तों फ्यूचर पे एक बर्डन है। तो ये कहीं ना कहीं कनाडा के साथ जो दोस्ती है ये फ्यूचर में इंडिया को सस्टेनेबल बनाने में एक बहुत बड़ा रोल भी बनाएगा। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर दोस्तों आपको डेली मिलता है करंट अफेयर्स का अपडेट। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली आपको बताएगा कि कैसे कनाडा के साथ इंडिया की ये जो डील है एक इंडिया की स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों इंडिया का कनाडा के साथ जो ये 2.8 बिलियन डॉलर का जो यूरेनियम डील है बेसिकली यही फाइनल अमाउंट है जिसमें ये फाइनल हुआ है, क्योंकि ये इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड करेगा। क्योंकि फ्यूचर में क्या है ना कि हम लोग कोल को जानते ही हैं कि फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग तो है नहीं। तो इंडिया अपने एनर्जी को सिक्योर करना चाहता है, एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप भी क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि इंडिया के लिए ये एक क्रूशियल और स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। क्योंकि उसको क्या करना है ना कि अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, क्लीन एनर्जी पे काम करना है। स्ट्रेटेजी बहुत क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज क्या है ना कि इस ग्लोबल पार्टनरशिप में आपको किसी भी देश के साथ दुश्मनी बना के नहीं चलनी है। हाल ही में दोस्तों हम लोग देखे थे कि कनाडा के साथ इंडिया का एक रिलेशन डिस्टर्ब हुआ था, जिसके कारण ट्रेड रिलेशन पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। लेकिन इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि हर बड़े कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को फिर से रिवाइव करे और दोस्तों उसको कहीं ना कहीं और अच्छा ही बनाए, क्योंकि आखिर इकोनॉमी को चलाना है तो देश को दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होकर रहना पड़ेगा। दोस्तों इंडिया के अगर नजरिए से देखा जाए ना तो ये डिप्लोमेटिक एंगल से बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इंडिया कनाडा का रिलेशन अब फिर से रिवाइव होगा। क्योंकि पहले आपको पता ही है कि निजर कंट्रोवर्सी के कारण ये जो दोनों देशों के बीच में जो डील था या फिर ट्रेड जो रिलेशन था ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो चुका था बहुत भारी मात्रा में इसको। तो दोस्तों क्या हो गया ना कि अब इस डील के कारण इंडिया और कनाडा फिर से अपनी दोस्ती को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। एक एनर्जी डिप्लोमेसी के साथ साथ पॉलिटिकली हॉस्टिलिटी का भी हम लोगों को बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया में अभी 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ इंडिया में दोस्तों लिमिटेड मात्रा में यूरेनियम के रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा ये बात है ना दोस्तों कि इंडिया कोल डिपेंडेंसी में बहुत ज़्यादा खुद को एक बाउंडेशन बना चुका है, मतलब कि कोल की डिपेंडेंसी इंडिया को बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया इसके कारण अनसस्टेनेबल है। तो उसको करना क्या है ना कि अपनी एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर्स के कारण क्या होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी को इंप्रूव किया जा सकता है, रिलायबल और क्लाइमेट फ्रेंडली बनाया जा सकता है। तो न्यूक्लियर पावर के लिए दोस्तों चाहिए यूरेनियम, और यही यूरेनियम कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है कनाडा से। उसके बाद अगर देखा जाए ना तो यूरेनियम बेसिकली सेफ भी है और ट्रस्टेड पार्टनर से अगर लिया जाए ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि कनाडा के साथ दोस्तों हमारी कोई रिलेशन में कोई बड़ी मुद्दे नहीं थे कि जिसके कारण ये बुरी हो। ये एक तरीके का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, या फिर एक बोल सकते हो कि एक लोकल ग्रुप्स के कारण ये दोस्तों जो रिलेशन था ये इंपैक्ट हुआ था। लेकिन इस ट्रेड रिलेशन को गवर्नमेंट फिर से चाहती है कि रिवाइव करें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इस 2.8 बिलियन डॉलर यूरेनियम डील के कारण वहां का जो सप्लायर है कनाडा का कॉमेको कॉर्पोरेशन, जो कि कनाडा का टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर है, तो दोस्तों इस एग्रीमेंट के बदौलत इंडिया को लगभग 10 साल तक जो वहां का फ्यूल है बेसिकली जो न्यूक्लियर है दोस्तों वो इंडिया को मिलते रहेगा। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो वहां के पीएम मार्क कार्ने हैं और मोदी जी की जो मुलाकात है ये दिखाती है कि कनाडा को भी दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया सपोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट कनाडा भी इंडिया को कहीं ना कहीं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स कॉल्ड एज दोस्तों की जो छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना उसको बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में और साइट इंस्टॉलेशन में कहीं ना कहीं मदद किया जा सकता है। दोस्तों आखिर कैसे ये डील जो है इंडिया के लिए मैटर कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी भी यहाँ पे बूस्ट होगा। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इंडिया को यूरेनियम का सप्लाई मिलेगा, पावर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करें ना तो पहले ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, रशिया जैसे कंट्रीज थे, अब कनाडा भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो दोस्तों कहीं ना हमको देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक जो सप्लायर्स हैं वो भी अब इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों जो डिपेंडेंसी है किसी इंडिविजुअल कंट्रीज पे वो कम जाएगी और जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन माना जाता है। बिकॉज दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा अगर स्किप कर दिया जाए तो कजाकिस्तान और रशिया बेसिकली अभी थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया में माने जा रहे हैं। तो हम लोगों को एक दो सप्लायर पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि सबसे बड़ा आपको एक एग्जांपल देखने को मिल गया होगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि यूएस को दोस्तों चाहिए था रेयर अर्थ मेटल, जो कि चाइना के पास भारी मात्रा में है। चाइना ने दोस्तों इस पे मोनोपोली बनाने की कोशिश कर दी। तो यहाँ पे बदले में हम लोगों को देखने को मिल गया कि यूएस G7 के साथ मिलकर कनाडा में एक प्रोडक्शन के लिए दोस्तों बात कर चुका है। इनफैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर का डील साइन हो चुका है। मतलब कि यूएस चाहता है कि चाइना की मोनोपोली को तोड़ दी जाए। तो कोई भी दोस्तों कंट्री नहीं चाहता है कि सिंगल डिपेंडेंसी के साथ अपनी कंट्री को रन करे। इनफैक्ट इंडिया को दोस्तों टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी सपोर्ट मिलेगा, मतलब एसएमआर का टेक्नोलॉजी मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं एक देखा जाए ना
तो इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन में ग्रोथ लाएगा, सपोर्ट करेगा दोस्तों रूरल्स एरिया में, चीपर भी पड़ेगा ना। अगर इंडिया बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल्स का यूज़ करे तो ये चीपर भी पड़ेगा, जो यूनिट्स आएंगे न्यूक्लियर यूनिट्स वो भी कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। इंडिया फ्यूचर में दोस्तों देखा जाए ना तो कांडू रिएक्टर्स का एक बेनिफिट भी अपना सकता है। मतलब कि कांडू रिएक्टर्स बेसिकली दोस्तों कैनेडा ड्यूट्रियम यूरेनियम एक तरीके का देखा जाए ना तो कैनेडियन न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों। इसका काम है ना कि नेचुरल जो यूरेनियम्स है ना एज अ फ्यूल उसको यूज़ करना और साथ ही साथ हेवी वाटर के साथ उसको कूल ऑफ करना। तो ये एक बेसिक काम है जिसके कारण इंडिया को दोस्तों बेनिफिट भी मिल सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो इंडिया को फ्यूचर में अपने न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसके कारण क्या होगा कि फ्यूल की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी। तो इंडिया का ये जो टारगेट था कि 2032 तक वो अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को डबल करे, तो उसके साथ इंडिया को क्या करना है कि नए रिएक्टर्स के लिए प्लान करना है, डिस्कशंस करना है, और जो छोटे छोटे मॉड्यूलर्स जो रिएक्टर्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करना है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर देखा जाए ना तो इस न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया को सिग्निफिकेंटली दोस्तों यूरेनियम चाहिए लगातार अगले 10 से 15 सालों तक, वो भी अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई के साथ, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया को यूरेनियम का सप्लाई चाहिए। तो दोस्तों इंडिया क्या करेगा कि अभी अगर कनाडा के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर रहा है ना तो इसके कारण दिखता है कि एक कनाडा है दोस्तों एक स्टीडी रिलायबल और हाई क्वालिटी का फ्यूल देगा, जिसके कारण इंडिया को एक बेटर सपोर्ट मिलेगा, यूरेनियम सिक्योर हो जाएगा, और साथ ही साथ देखा जाए ना तो अनइंटरप्टेड इंडिया अपने न्यूक्लियर फ्यूल्स को दोस्तों कैपेसिटी बढ़ा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, और कहीं ना कहीं कोल पे डिपेंडेंसी को कम करने का अप्रोच रख सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।